गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है हृदय वाहिका पुष्टि मापन हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो ये जो दिल की जो एफिशिएंसी है, हृदय की जो वर्किंग क्षमता है, कार्य क्षमता है, इसको मापने के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और दूसरा है रॉकफोर्ड टेस्ट। तो अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वह है हार्वर्ड टेस्ट। ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है क्या? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ब्रह्म तथा अन्य के द्वारा 1943 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित किया गया। यह हृदय वाहिनियों की तंदुरुस्ती के लिए निर्मित टेस्ट है। इस टेस्ट में प्रत्येक व्यक्ति को 20 इंच ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ना व उतरना होता है। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 30 बार की जाती है और थकावट होने तक 5 मिनट तक लगातार करनी चाहिए। यानी हर 1 मिनट में 30 बार, यानी 5 मिनट में 150 बार। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमें वो स्कोर प्राप्त होता है जो व्यक्ति की फिटनेस को दर्शाता है। इसमें क्या क्या उपकरण चाहिए इस टेस्ट के लिए? इस टेस्ट को करने के लिए निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक तो 20 इंच ऊंची जो है वो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी नुमा बेंच हो जिसके ऊपर हम बार बार चढ़े और उतर सकें, या स्टूल हो। एक इसके लिए स्टॉप वॉच चाहिए और एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? सर्वप्रथम टेस्ट की प्रक्रिया तथा तरीका, मेथड एंड प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट। पहले क्या है कि सर्वप्रथम 10 मिनट के लिए वार्म अप करें। तब एक ऊंचे बॉक्स पर प्रत्येक 2 सेकंड में एक बार 5 मिनट तक कदम रखें, अर्थात 150 कदम हो जाएंगे आपके। और जो आप सहायक है 5 मिनट बाद प्रशिक्षण रोक देता है। सहायक खिलाड़ी की दिल की धड़कन की दर को मापता है। प्रशिक्षण समाप्त होने के 1 मिनट बाद हृदय की धड़कन को मापता है और फिर उसके जो ब्लड प्रेशर प्लस है उसको मापता है। सहायक टेस्ट समाप्त होने के 2 मिनट बाद खिलाड़ी हृदय की धड़कन को फिर मापता है और सहायक प्रशिक्षण की तीसरी बार समाप्त होने पर हृदय की धड़कन को फिर मापता है। फिर इन तीनों बार का जो पल्स रेट आया है उसका परिणाम ज्ञात करने के लिए ये 30,000 में प्लस रेट को आपस में प्लस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मूल्यांकन आ जाता है। इसके एडवांटेज क्या क्या दिए हुए हैं? प्रशिक्षण को करने के में न्यूनतम उपकरणों की आवश्यकता होती है, यानी कोई ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होता है और ना ही कोई ज़्यादा लंबे चौड़े ग्राउंड पे का खर्चा करना होता है। आप इसको मतलब एक कमरे में या छत पे जहाँ मर्जी इसको आसानी से किया जा सकता है। और इसको करने में खर्चा भी बहुत कम आता है। पहले तो स्टॉप वॉच हमें कहीं से बाहर से परचेज करनी पड़ती थी। आजकल तो स्टॉप वॉच का ऑप्शन जो है वो मोबाइल फ़ोन में ही रहता है और बेंच भी इजीली मिल जाता है कहीं से भी। आप मतलब जैसे आप मान के चलो कि जो हम ये सेबों की पेटी वगैरह होती है, ये भी हम रख सकते हैं, जो खाली पेटी लकड़ी की हो। तो ये लगभग इसकी हाइट जो है वो 20 इंच ही होती है। ठीक है, और इसको करना जो है वो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जब इसको 2 आदमी करेंगे तो इसमें जो वेरिएशन है वो आपको नज़र आएगी कि किसी की दिल की धड़कन जो है वो ज़्यादा होएगी और किसी की दिल की धड़कन जो है वो बिल्कुल कम होगी। तो इसमें आगे डिसएडवांटेज इसके क्या हैं? प्रत्येक व्यक्ति में जैव तकनीकी गुण भिन्न होते हैं, यानी हर एक आदमी की जो वर्किंग एफिशिएंसी अलग अलग होती है।
यानी कई आदमी थोड़ा सा दौड़ के ही उनको सांसों का फूल जाता है, और कहीं लगातार 2-2 3-3 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी उनको कुछ नहीं होता है। तो यही एक वजह रहती है कि जब दो खिलाड़ी एक साथ दौड़ते हैं तो उनमें कोई आगे निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। तो यही फैक्टर होता है। किंतु लंबे समय तक छोटे दोनों प्रकार के व्यक्तियों हेतु बॉक्स अथवा बेंच की ऊंचाई समान रहती है, अतः लंबे समय व्यक्तियों के लिए यह टेस्ट आसान होगा, क्योंकि छोटे व्यक्तियों के लिए यह कठिन होगा। यह स्थिति भार के मामले में भी होगी, यानी जो जिनकी हाइट कम है उनके लिए भी ये इसमें वेरिएशन आ सकती है, और जो जिनका वेट ज़्यादा है वो उतनी स्पीड से नहीं चढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि भाई इसमें कोई वेरिएशन आ सकती है। तो ऐसा करना कठिन होता है। अतः इस प्रशिक्षण में सभी खिलाड़ियों को एक समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा जो हृदय वाहिका पुष्टि टेस्ट था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से आप इसकी रीडिंग लेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।